मनमुंजी का भरा पूरा परिवार था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। मनमुंजी अब बूढ़ी हो चुकी थी। घर इनका बहू और पोते से भरा हुआ था और सभी बड़ी हंसी खुशी से साथ में रहा करते थे। मुन्नी जी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन पाठक जी आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे कि जितना वो जवानी में एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन सुबह सुबह, श्वेता, बहू मेरे पूजा का के लिए तद्दे फूल लाए हैं न, तो लेके आई हूँ माँ जी, ये लीजिए। तभी दोनों सास बहू देखते हैं कि दादा ससुर तद्दे के लिए गुलाब लाए हैं। या तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार करते हो। अरे शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, दिल तो अभी बच्चा है ना। और आप अपनी बीवी को ना देखूं तो क्या पड़ोसन को जाकर मैं लाइन मारूं? जब तुम्हें जवानी में पड़ोसन ना देखनी थी तो क्या बुढ़ापे में पड़ोसन देखने दूंगी? हथनी न तोड़ दो इस लाठी से। इसके बाद दोनों साथ बहुत धकेला जाती है। तुम दोनों क्या हंस रही हो? जाओ अपना काम करो। अरे इनका सही है, 80 में आशिकी करें, बहू देखे तो डांट लगा दें। कुछ भी कहा माँ जी, है तो प्योर लव। हाँ अब सच में वही शाम को क्यों कल तबाह बोल रही थी कि गार्डन नहीं ले जाते, तुम्हारी सारी सहेलियां आती है वहाँ पर। हाँ इसलिए तो नहीं जाना क्योंकि तुम्हें पता चल गया है मेरी बुद्धि सहेलियां भी आती है वहाँ, कहीं तो उन्हें देखने लगे तो। अरे नहीं नहीं, पक्का मैं किसी को नहीं देखूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम चलोगे तो तुम्हारी जो हड्डियां हैं वह थोड़ी मजबूत रहेंगी। सब बहाना है मैं जानती हूँ। अच्छा मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे आप कौन सी शर्त है? इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और घर के बहू और पोता बहू दादी दादा को यह रोमांस देकर खूब मजे ले रहे होते हैं। मम्मी जी, यह दादी दादी इस उम्र में इतने रोमांटिक कैसे हैं? हमें पता नहीं मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं है। मेरे यह भी कहा है। वैसे माँ जी, दादा दादी का रोमांस देखकर मेरे मन में एक बात आई है, पूछो। हाँ हाँ बोलना, क्या वह करते होंगे? क्या? अरे वही जो सब करते हैं। क्या? अरे पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। गुंडे हो गए हैं वह, उनका तो बस बातों का रोमांस है अब। हाँ जो भी हो, लेकिन है बड़े रोमांटिक। इस तरह घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। किसी बीच अचानक से दादी जी की तबीयत खराब हो जाती है। पाजी मेरे पेट में बहुत तरक हो रहा है, देखो ना मेरा पेट ही बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे कैसी बातें करते हो, अरे इस उम्र में गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। मुझे डर लग रहा कहाँ है। अच्छा आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं, ना जाने मेरी बुढ़िया को क्या हो गया है, उसका पेट तो बढ़ता ही चला जा रहा है। पॉप अप चुन तो ना करें और ठीक हो जाएंगी। हाँ दादू ठीक हो जाएंगी, हम आज ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद सभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या वो डॉक्टर सामा को उनके पैर में एक बात है, ठीक से चेक करो, ठीक से चेक करके बता रहा हूँ पापा, मुझे डॉक्टर में कुछ गड़बड़ लग रही है। किसी लेडी डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर सभी दादी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आई डोंट नो मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, लेकिन दादी जी माँ बनने वाली है। यह सुनकर घर में सभी को तगड़ा वाला शौक लगता है और सब घर आ जाते हैं। पापा अपने लिए क्या कर दिया ना दीपू, ताकि बच्चे खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा। हाँ दीपू, कुछ तो सोचा होता। तो आप क्या करूं, हो गया तो हो गया, तो बाप अपने बाप को और बाप के बाप को मत सिखाओ। कुछ बताओ क्या करूं मैं? वही दूसरी तरफ दादी भी एकदम ख थी। बकू पोता बकू, मुझे माफ कर दो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हो गया, लेकिन मैं इस बच्चे को मार नहीं सकती। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखती हैं। पर माँ जी डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। हाँ दादी बी पॉजिटिव। वही सभी घर वाले मिलकर दादी सास के छोटे बच्चे को इस दुनिया में लाने का डिसाइड करते हैं और 9 महीने के बाद उनके घर में 11 सा बेबी जन्म लेता है और सभी हंसी कोशिश रहने लगते हैं। समाज अगर कुछ बोले तो दोनों बहुएं हमेशा अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है।